मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। एमजी पुरोहित को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे वकील पुरोहित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र जोधपुर के दौरे पर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वकील एमजी पुरोहित को सीएम ने यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई लोग उनसे मिलने को ललायत भी रहे। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी तो हैं ही, आम लोग भी जोधपुर में अशोक गहलोत एक चार्म है, एक ऐसा कद्दावर चेहरा है जिससे हर कोई मिलना चाहता है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में सिटी एसपी ने पूरे थाने को लाइन हाजिर किया है। महावीर नगर थाने के सीआई को लाइन हाजिर करने के बाद सस्पेंड किया गया। एसपी ने 5 एसआई समेत 21 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर करने का कोटा में यह पहला मामला संभवतः बताया जा रहा है। 23 अगस्त को महावीर नगर थाने में युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। सिटी एसपी दीपक भार्गव ने मामले को गंभीरता से लिया और पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया। कोटा के इतिहास में संभवतः ये पहली बार हुआ है कि पूरे के पूरे थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया जाए। कार्रवाई सिर्फ थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर करने तक नहीं रुकी। सीआई जो है महावीर नगर थाने के, उनको लाइन हाजिर करने के बाद सस्पेंड किया गया। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी शाकिर का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, इस तरह से थाने को लाइन हाजिर करना और सीआई को सस्पेंड करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रथम दृष्टया ही सही या प्रारंभिक जांच में ही सही, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खामी रही है थाने में। शाकिर, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ एएसपी कोटा राजेश मील जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सर। सर, ये जो आदेश हुए हैं पूरे थाने को लाइन हाजिर करने के, ये रूटीन प्रोसीजर का हिस्सा होता है इस तरह का मामला आने पर, या फिर प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि कुछ खामी रही है कार्रवाई में पुलिस की? नहीं, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी अगर पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, हाँ। तो ये नॉर्म्स पूर्व से निर्धारित हैं कि न्यायिक जांच होगी, थाना अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा और थाना स्टाफ को लाइन हाजिर किया जाएगा। इससे जांच के तथ्यों से सीधा संबंध नहीं होता, ये मैंडेटरी है और पूर्व से निर्धारित है। उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। जी, टाइम बाउंड रहेगी जांच? टाइम बाउंड होती है जब कुछ चीजें रूटीन में स्थापित हैं, तो फिर जांच भी टाइम बाउंड होगी? नहीं, टाइम बाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि ये न्यायिक जांच है और ये न्यायिक जांच अधिकारी पे ही डिपेंड करता है। ये पुलिस से ना तो प्रभावित होती है और न ही पुलिस द्वारा गाइडेड होती है। ठीक है, महावीर नगर थाने में जिस युवक की मौत हुई थी सर, जो मारपीट के आरोप लग रहे हैं, इस पर कोई वर्जन या इस पर पुलिस के किसी पीआरओ ने कुछ कहा हो, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं पड़ता। एक्चुअली सारे तथ्य न्यायिक जांच के दौरान सामने आ जाएंगे और न्यायिक जांच होने तक मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि न्यायिक जांच को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर, मेरा लास्ट सवाल, मामला तो गंभीर है सर? नहीं, पुलिस कस्टडी में कोई भी डेथ होती है, उसकी गंभीरता को देखते हुए ही न्यायिक जांच की निर्धारित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
ऐसे में जो जांच होने के बाद चीजें सामने आएंगी, तब तक मैं कोई टिप्पणी इस संबंध में नहीं करना चाहता। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो जैसा कि मेरा सवाल था उसी में जवाब भी छिपा था। मैं इस बात को कह रहा हूं कि रूटीन प्रोसीजर होता है, अगर थाने में किसी युवक की मौत होती है तो थाने को लाइन हाजिर किया जाता है। ये एक रूटीन प्रोसीजर का हिस्सा है और मजिस्ट्रियल जांच होती है इस तरह के मामलों में। तो शाकिर लाइव मेरे साथ बने हुए। शाकिर, संभवतः ये पहली बार है, क्या ये फैक्ट है? जी स्वप्निल, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो है कोटा में इस तरह के मामले हुए हैं। एक साल 1984 में जो है मकबरा थाने में इस तरह का मामला हुआ था, एक अनवर अली हत्याकांड हुआ था। उसमें पुलिस थाना जो है पूरा थाना जो है वो पूरा थाना सस्पेंड हुआ था। इसके साथ साथ जो कई सारे पुलिसकर्मी हो कई दिनों के लिए जेल में भी रहे थे, लेकिन बाद में वो कोर्ट से जो है तमाम लोग जो है वो बरी हो गए थे। लंबी एक प्रक्रिया चली न्यायालय में, उसके बाद फैसला जब आया तो वो सब लोग जो है बरी हो गए थे। लेकिन ये महावीर नगर थाने की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये थाना जो है अब यहाँ से जो 21 पुलिसकर्मियों को जो है लाइन हाजिर किया गया है, अब ये तमाम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा स्टाफ यहाँ पर तैनात होगा। क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा मामला आया था उससे पहले जो है जब पुलिस ने इस पूरे मामले को पहले दबाने की कोशिश की, लेकिन जब पॉलिटिकल दबाव पड़ा, बीजेपी के नेता जब सड़कों पर उतरे, परिवारजन जब सड़कों पर उतरे, तो उसके बाद जब प्रेशर बना तो फिर उसके बाद जो है तत्काल एक्शन लिया गया। इस पूरे मामले में जो है बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी, विधायक मदन दिलावर सहित जो है कई सारे लोग उस कमेटी में शामिल किए गए हैं। वो कमेटी यहाँ पर पहुंचेगी, पूरे मामले की जांच करेगी और जो रणनीति आगे की है आंदोलन को लेकर के, परिवार को किस तरह से मुआवजा दिलाया जा सके, क्योंकि मृतक के 4 बच्चे भी हैं। उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उस बच्चों की परवरिश के लिए क्या वो रहेगा, इस पर वो सरकार से मुआवजे की भी मांग करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया गया है, ये पूरा थाना जो है वो पूरी तरह से यहाँ से फिलहाल जो है सभी को यहाँ से फ्री कर दिया गया है। और आईपीएस ट्रेनी आईपीएस जो है अमृता दुहन, वो अब यहाँ पर जो है उनकी निगरानी में यहाँ पर काम किया जाएगा। उनकी निगरानी में यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी नए जो है वो तैनात किए जाएंगे। घटना अपना आप में गंभीर है, लेकिन जिस तरह से शहर के एसपी ने जो कदम उठाया है, तत्काल जो है पूरा एक्शन लिया है, लेकिन थोड़ी देरी जरूर हो गई, लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया है, एक मैसेज चला गया है कि पुलिस ने जो है। अच्छा शाकिर, उस युवक को पकड़ा क्यों गया था, किन हालात में पकड़ा गया था, और जब पकड़ा गया था तो जाहिर तौर पर उसका मेडिकल भी करवाया होगा, क्या उस संबंध में कोई आपके पास जानकारी? और उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम भी हुआ ही होगा या फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है अभी? देखिए स्वप्निल, उस युवक को शांति भंग के आरोप में पकड़ा था और शांति भंग के आरोप में पकड़ने के बाद 23 तारीख को जो है उसको यहाँ पकड़ा था और 24 तारीख को उसकी मौत हो गई थी। बताया गया था कि तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हुई है, लेकिन उसकी मौत के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी शो नहीं की गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन परिवारजनों ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। पत्नी ने कहा कि हम नहीं पहुंचे, उससे पहले ही तमाम चीज़ें जो है कानूनी कार्रवाई वो कर ली गई। इसके बाद से बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को उठा रही थी, पर परिवारजनों ने और उनके जो समाज है उन लोगों ने मिलकर जो है प्रदर्शन भी किया था, विरोध प्रदर्शन करके परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी की थी। अब पूरा मामला क्योंकि जांच में चला गया है, इसमें पूरे मामले में जांच किस तरह से होती है, किस तरह से पूरा पुलिस जो है इस पूरे पुलिस अधिकारी जो जिसकी जांच करेंगे वो इसमें क्या क्या पहलू निकल के आते हैं, वो सब तमाम चीज़ें देखनी होगी। लेकिन हनुमान जो था उसको शांति भंग के आरोप में पकड़ा था। कोई इतना बड़ा मामला शांति भंग का नहीं होता। पुलिस हर रोज 50 से 100 जो है लोग उनको शांति भंग के आरोप में कोटा में कई बार पकड़ती। चलिए, शुक्रिया शाकिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।